अरे पापा आप आ गए। अरे हाँ भाई, हम तो आ गए। अब अच्छा, तुम बैठ। पढ़ रही हो तो हाँ। तुम पढ़ो, हम निकलते हैं। अरे सुनिए ना, का आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? छुपा का रहे हैं भाई? कुछ नहीं छुपा रहे, तुमसे हम कुछ छुपा सकते हैं? सच सच बोलिए। आप फिर बाहर से आज खा के आए ना? अरे बेटा, वो का बताया, जो ललन मोहना है ना, वो मिल गया था बाजार में, बस थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया, वही खा लिए कितना थे। बार आपको बोले कि बाहर का नहीं खाइए, तबीयत ठीक नहीं रहता है। डॉक्टर दादा भी मना किए, लेकिन नहीं गए, आपसे बात नहीं की। अरे हमारा बेटा, गुस्सा मत। देख देख, अब हम कान पकड़ते हैं, अब हम माफी मांगते हैं, आज के बाद से हम कुछ नहीं खाएंगे अच्छा बाहर ठीक है, ठीक का। है। बाकी तू कर का रही है, इतना परेशान का है तू? आप पापा, हाँ। वो कॉलेज में ना वो स्वच्छ भारत पे लिखने के लिए मिला है और भाषण भी देना है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखे। स्वच्छ भारत पे लिखना है, ओकरा ला तुम परेशान हो? हाँ। समस्या का समाधान है हमारा पास। समाधान है? हाँ भाई। कैसे? अरे बहुत बड़ के विशेषज्ञ समस्या, इसी समस्या के बारे में बताने के लिए अपना चौपाल पर आए हुए हैं। वो जो बगीचवा है ना, हाँ। वही आए हुए हैं। अरे हाँ। पापा, तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, बस ऐसा करो। हाँ। देखो, तुम्हारा भाग बहुत तेज है। हाँ। वो आए हुए हैं तो तुम ऐसा करो, ई कॉपी किताब वहाँ रख दो, समझे ना, और घर में रख के और तुम वहाँ आओ। ठीक है। हम उनको रोक के रखते हैं। हाँ। जो तुमको पूछना है इस सब जानकारी लेकर के और शानदार भाषण दो। ठीक है पापा, तो अभी रख के आते हैं, ठीक है ठीक, ना? तो जा, हम वही जाते हाँ, हैं। हाँ, ठीक है। जा। ठीक। प्रणाम प्रणाम सर। सर नमस्कार। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारा गांव में आए और हम लोग के बीच में ये स्वच्छता के बारे में बताने आए हैं। जानते हैं सर, हमारी बेटी है सुधा, उसको कल इसी के बारे में अपने कॉलेज में बोलना है, और आप इतना समय पर आए हैं कि उसका तो सारा समस्या समाधान हो जाएगा। अब देखिए ना, अरे देखिए वो आ रही है। अब देख बाबू, हाँ। ये आ चुके हैं और इनसे पर्यावरण के बारे में, स्वच्छता के बारे में जितना जानकारी लेना है ले लो, और तुम बस अपना हाँ। हैं? सर, कल मेरे कॉलेज में ना हमको भाषण देना है और लेख भी लिख के जमा करना है, और टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे लिखे, क्या शुरू करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा पहले सुनो, इतना स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए, समझे ना। अरे पहले सर को प्रणाम करो, हाँ, और सर का सर। धन्यवाद करो, और सर का नाम तो जानो, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। सर क्षमा के साथ आप अपना पहले नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। मैं यहीं पटना का निवासी हूँ। अच्छा। और यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो इसका मतलब कि स्वच्छता के बारे में आप सब जगह जागरूकता पैदा करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव को लिया है 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। आप देखेंगे हमारे जब पूर्वोत्तर में जाएंगे, हमारे हिस्ट्री में जाएंगे, तो गांधी जी ने स्वच्छता का नारा शुरू से दिया। वो शुरू से घर द्वार और समाज को साफ रखने की एक योजना के तहत उन्होंने कार्य करा है। तो मुझे लगता है उसको आगे करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के एक कार्य को चुना है। इससे बहुत समाज और देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। समाज और देश के लिए फायदेमंद है। ये समाज और देश का फायदा होगा इसमें सर? कैसे फायदा है? वो कैसे फायदा होगा? अगर आप देखें हमारे देश में जो पहले गंदगी, जो हमारे देश में जो लोगों में बीमारियां फैलती थी, वो क्यों फैलती थी? क्यों? वो स्वच्छता नहीं होने की वजह से फैलती थी। वो कभी, अगर आप देखें, वो कभी सैनिटाइजेशन नहीं करते थे, वो हाथ नहीं धोते थे, वो अपने घर के बाहर सफाई नहीं करते थे, कूड़ा करकट फेंका रहता था, और इससे गंदगी फैलती थी। गंदगी फैलने की वजह से उनको बीमारियां होती थी, और बीमारियां होने की वजह से वो बीमार पड़ते थे। बीमार पड़ने की वजह से इस देश पे एक आर्थिक बोझ भी आता है। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ हैं, और इसलिए स्वच्छता हमारी ज़रूरत है। इसको रखना हमारे समाज को, हमारे देश को आगे की तरफ ले जाता है। लोग स्वस्थ रहेंगे, उससे बीमारी नहीं फैलेगी, हमारा
जो देश के लोग हैं वो अधिक से अधिक कार्य करेंगे और इससे देश को आउटपुट मिलेगा, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो ये स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ए सुधा, हाँ। ये कह रहे हैं कि स्वच्छता करना चाहिए, तो हम लोग तो स्वच्छता करवे करते हैं और तुम तो रोज झाड़ू लगा करके हाँ। घरवा के बाहर अपने रोडवा पर फेंक देती हो कि नहीं? हाँ, तो वैसे उस स्वच्छता हम नहीं लोग हुआ जाते सर? हैं। देखिए, स्वच्छता तो आपने घर की कर ली, लेकिन उसके बाहर तो आप उसको वहीं रख दिया। हाँ। अगर उसके डस्टबिन में हम डालें या उसके सही स्थान पर उसको जमा करें। आज हमारे घर में गाड़ी वाला आया कचरा उठाने, सुबह सुबह लोग भी आते हैं नगर निगम के। तो अगर आप उस गाड़ी में के जो डस्टबिन बना है उसमें भी डालें तो उससे स्वच्छता फैलेगी। अगर आप घर के सिर्फ बाहर ही डाल दें तो उससे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उससे सिर्फ आपका घर साफ होगा, लेकिन उस कचरे से फिर बाहर गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलेगी तो फिर मुश्किल होगी, लोगों को बीमारियां होगी, महके। नहीं पापा, अब तो हम वहीं जाके देंगे, वो गाड़ी वाला जो आता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसको देंगे सब और तो पूरा। हमको क्या मालूम था कि गाड़ी वाला में जाकर कूड़ा फेंकना है? हमको भी नहीं मालूम था। ऐसा, लेकिन एक बात है, मान लिया कि हम अपना कूड़ा फेंक दिए हैं, तो ये भी तो बात है कि जाना तो हमको वही रास्ता से होता है, तो घर का कूड़ा बाहर फेंक दिए और फिर वही कूड़ा में पैर हाथ पड़ता है और फिर वही लेके कूड़ा, वही बीमारी लेके हम घर चलाते हैं। हाँ। शायद यही बात बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उससे ये एक आम जनमानस में ये भावना आएगी और हम स्वच्छता के प्रति और वफादारी से, ईमानदारी से काम करेंगे। आप सिर्फ अपने घर को ही नहीं, बाहर के माहौल को स्वच्छ बनाएं। जैसे अभी आपने देखा है कि ODF डिफेक्शन फ्री हमारा देश हो चुका है, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। अगर वो खुले में शौच करते हैं तो उस शौच से फिर गंदगी फैलती है, गंदगी से फिर बीमारियाँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिश्रित हैं और इसलिए हम चाहेंगे कि घर के अलावा बाहर को भी, अपने वातावरण को, अपने देश को, समाज को तो स्वच्छता में सर ये हमको बताइए कि का चीज आता है। जैसे मान लिया झाड़ू हाँ। पोछा तो करिए दिए हैं, अभी आप एक बहुत बढ़िया बात शौचालय। बताए, शौचालय के हाँ। बारे में बताए, तो और का चीज ऐसा है? अभी आप देखेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी सरकार ने बैन किया है। उसके वजह से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी अपने आप में डिकम्पोज करने में हज़ारों साल लग जाते हैं। इस वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी दूषित होता है। हमारा कचरा जो जाता है वो अपशिष्ट पदार्थ, अगर वो नहीं सही से उसको हम रिसाइकिल करेंगे उससे भी हमारा प्रदूषण बढ़ता है। अगर हम देखें तो हम नालियों में गंदा पानी डालते हैं, वो फिर गंगा में जाता है, या फिर इस तरह के केमिकल्स डालते हैं जिससे हमारे वाटर भी हमारा गंदा होता है। हमारा जो हमारा पानी है धरती के नीचे, वो भी अंडरग्राउंड वाटर, वो भी दूषित होता है। तो इन चीज़ों को भी हम स्वच्छता में जोड़ते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री जो पोल्यूशन करती है उसको हम स्वच्छता में जोड़ सकते हैं, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करें। हम काफ़ी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं ईंधन में, उससे इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन हो रहा है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अगर उससे वो ओजोन में परतों में इनसे एक छेद हो जाता है जिसकी वजह से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो ये इन्वायरमेंट को ये भी डैमेज करता है। इस वजह से हज़ारों तरह की बीमारियां होती है और जब बीमारियां होंगी तो किसी भी देश पे एक बोझ पड़ता है, उसके खर्चे बढ़ते हैं। इस वजह से वहाँ डेवलपमेंटल कॉजेज़ नहीं होते हैं। तो अगर हम स्वच्छता रखें सिर्फ गाँव में नहीं, अपने घरों में नहीं, इसके बाहर भी हम अपने चारों तरफ देखें, शहरों को स्वच्छ रखें, कहीं भी बाहर लिटर ना करें, कोई गंदगी ना फेंकें, कोई कूड़ा ना फेंकें, उसको सही स्थान पे फेंकें, तो स्वच्छता अभियान इन सभी से जुड़ा हुआ एक सम्मिलित प्रयास है जिससे देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेगा, जिससे हमारा भी विकास होगा। और सर, आप बता रहे हैं कि ओजोन में ऐसे छेद हो जाता है, तो सर वो कैसे होता है? और आप बोले कि उससे बीमारी भी होता है, तो कौन कौन सा बीमारी हो सकता है उससे? देखिए, जिस तरह से हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और विविध तरह की गैसेस जो निकलती है वो वातावरण में जाता है। वातावरण में जाने के अलावा वो हमारे वातावरण के जो हमारे लेयर्स है, जो हमारी परतें हैं, उसको छेद करता है। उसमें भी होता है और कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी होता है जिससे इन्वायरमेंट भी बदल जाता है। जहाँ सुखाड़ है वहाँ बारिश होती है, जहाँ बारिश है वहाँ सुखाड़ हो जाता है। उसके अलावा हम ये विभिन्न तरह के जो भूगोलीय घटनाएं होती हैं हमारे इस पे इफ़ेक्ट आता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हुआ, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को करता है।
ये बेसिकली जो हम ईंधन निकलता है, जो रेफ्रिजरेटर से जो गैसेस निकलते हैं, उससे ओजोन में परत में छेद कर देता है। अगर उसकी बात करें तो इसीलिए। उसके वजह से स्किन कैंसर्स और अदर बीमारियों का खतरा अरे बाप बहुत रे ज़्यादा बाप, होता है। कैंसर तक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, मतलब ओजन में छेद हो जाएगा तो आदमी लोग को कैंसर भी हो सकता है। हम ही लोग का गलती है तो बताइए, सब कचरा गलती फेंक करते हैं देते हम लोग और अपने हाँ। भोग लेते हैं, हैं? तो इसका तो ध्यान रखें। अच्छा, उसको मतलब बचाने के लिए कि ओजन में छेद ना हो, उसमें क्या हम लोग सावधानी बरतें? देखिए अभी स्वच्छ भारत अभियान को अगर आप देखें तो और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन कम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब प्रदूषण कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पर्यावरण संतुलित होगा। उस संतुलन से हमारे यहाँ बारिशें होंगी, हमारे यहाँ समय पे चारों ऋतुएं आएंगी। उससे हमारा जो एक इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है दूसरे अदर चीज़ों पे आप देखेंगे वो कम हो जाएगा। उससे हम बीमारियों का खतरा भी कम होगा, क्योंकि हम देखेंगे जब गर्मी पड़नी है तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, जो बारिश है तब गर्मी हो रही है। ओ हाँ, इस सही तो वजह है। से उसकी तो वजह हमारे से। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रदूषण कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सिर्फ स्वच्छता से ही नहीं, स्वच्छता हम ईंधन के इस्तेमाल में भी कमी ला सकते हैं, हम साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी है, सोलर है, इस पे कार्य करके इससे भी हम स्वच्छता को जोड़ सकते हैं और उससे स्वच्छता में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर, इसमें दो ठो बात मेरा दिमाग में आ रहा है। एगो, जब हमारे दादा परदादा जी लोग थे तो उस वक्त वो लोग इतना स्वस्थ था, इतना शरीर का हट्टा कट्टा था, कभी जल्दी बीमार नहीं होता था, है कहे थे। उस समय गाड़ी घोड़ा ज़्यादा नहीं था। आपके कहने के अनुसार आजकल तो गाड़ी घोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए ये भी हो रहा है। अब ये बताइए सर कि मान लिया कि जैसे कि हम इंतजार करते रहे, तो हम लोग तो किसान हैं, तो किसान है तो हम लोग तो पानी पर आश्रित रहते हैं कि पानी पड़े तो खेती हो गए। पनिया नहीं पड़ता समय पर, ये आप जो बोल रहे हैं, तो ये शायद यही सब कारण है का? हाँ बिल्कुल यही कारण है। और हम अगर पेड़ लगाएं, स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, तो पेड़ से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को तरफ बदलते हैं। हाँ। और हम जो ये बहुत से कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उससे पॉल्यूशन में कंट्रोल आएगा। वो कंट्रोल आएगा तो वो भी एक स्वच्छता का प्रतीक होगा। हम स्वच्छता की तरफ। सर अभी आप बताएं कि पेड़ लगाने से भी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, बिल्कुल। स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। सर पेड़ लगाने से कैसे रह सकते हैं और उससे क्या क्या और मैंने कितना अच्छा फायदा हो सकता फायदा है। क्या क्या हो सकता है उससे पेड़ लगाने से? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए पेड़ लगाना तो अति आवश्यक है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, उससे ऋतुओं में बदलाव होता है, उससे विविध प्रकार की सांसों की तकलीफ़ें होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कार्बन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़। हाँ। प्लस हमें वो उसके अलावा जो उनसे हमें उनके छालों का इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में होता है, आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा उनके जो बहुत से पेड़ हमारी तरफ हम उस तरफ ले जाते हैं कि अगर हम देखें कि पेड़ों का इस्तेमाल हम अगर अलग से व्यवसाय के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, व्यावसायिक चीज़ों के लिए हाँ। तो उनसे हमें वो भी फ़ायदा मिलता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उनकी कटनी कम होगी तो फिर हम पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट को बैलेंस कर लेंगे। जैसे अब मेरे दिमाग में तो ये आया कि पेड़ पौधा जितना लगाएंगे उतना फायदा होगा। अब हमको ये थोड़ा सा बता दीजिए कि पेड़ कौन सा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा कौन पेड़ ज्यादा लगाएं? कौन ऑक्सीजन देगा? ओ वैसे तो आप मैंने कोई पेड़ लगा दें जैसे। नहीं देखिए, इसके लिए तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पटना में विविध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ मुफ्त में पौधे भी मिलते हैं। वैसे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये काफ़ी ऑक्सीजन देते हैं और इसका काफ़ी फ़ायदा भी है। अच्छा सर, वो जो प्लास्टिक के बारे में। हाँ पापा। हाँ। सर अगर प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, उसमें तो हम लोग सब सामान लाते हैं, हाँ। पापा भी लाते हैं। हाँ। तो किस में लाएंगे सामान? फिर बताइए। ऐसे हाथ में लेके आना पड़ेगा। देखिए प्लास्टिक एक अपने आप में पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम प्लास्टिक का जितना इस्तेमाल ना करें, उससे ज़्यादा पर्यावरण को बचे दो, क्योंकि प्लास्टिक जब डिकम्पोज होता है उसको सालों साल लग जाते हैं डिकम्पोज करने में। और अगर आप देखें किसी तरह जो हम जो झोला और थैला इस्तेमाल करते हैं, कूट का बना हुआ या पेपर का बना हुआ, उसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आने वाला यूज़र फ्रेंडली भी होगा। इससे जो है पर्यावरण का ये अलग बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारा जो धरती है, हमारी जो भूमि है, उससे वो पोल्यूटेड नहीं होगी, क्योंकि हम उसको ज़मीन में कहीं डिकम्पोज करते हैं, हम जला तो सकते नहीं हैं। और उसके लिए रिसाइकिलेबल कुछ काफ़ी प्लांट्स और अपडेशन आए हैं, सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से प्लास्टिक का जितना कम से कम हम इस्तेमाल करें, हालांकि सरकार ने इसे बैन भी कर दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, तो उससे फ़ायदा यही होगा कि हमारा तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा देन होगा। तो हम सभी इस चीज़ को फैलाएं, इसके लिए अवगत कराएं, इससे आम जनमानस को इससे अवगत कराएं कि उसके नुकसान क्या हैं। जी 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 जी, तो बहुत बड़ी बात है। अब तो हम लोग भी झोला में लाएंगे। अगर उसको हाँ। जलाते भी हैं तो उससे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसको डिकम्पोज करने में सालों साल लग जाते हैं। अगर आप डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो फिर वो उसकी उर्वरा को, उस क्षेत्र की उर्वरा को, उस धरती को खराब कर देता है। ओ, अरे तो ये बात जो बता रहे हैं तो इसमें तो हमारा एक बात ध्यान आ रहा है कि खेत में जैसे हम लोग खाद उद डालते हैं या खेतों में कभी कभी प्लास्टिक पड़ जाता है, गिर जाता है, हाँ। तो मैंने उसके लिए क्या करें, सफाई उफाई करने के लिए? नहीं, अगर खेतों हाँ। में उस तरह की प्लास्टिक की इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसको वहाँ से हटाने का कार्य अच्छा, करें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसको एक अलग से अपशिष्ट प्रबंधन संस्था अगर उस क्षेत्र में है, हाँ। उस वार्ड में है, उस जिले में है या उस गांव में है, हाँ। तो उसके द्वारा उसको वहाँ जमा करवाने का या भिजवाने का कार्य करें ताकि उस क्षेत्र का पोल्यूशन ना हो और फसल पे भी कोई प्रभाव प्रभाव ना पड़े। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात अब हमको बता रहे हैं, सब दिमाग में घुस रहा है। एगो बात ये बताइए कि सरकार इसके बारे में क्या क्या प्रबंध कर रही है या हम लोग को कैसे किस तरह से जागरूक करे करने के लिए उसके पास हाँ क्या सर, यही हम सोचे थे पापा कि हम कैसे बताएंगे सबको कि स्वच्छ रहो। मतलब सरकार का सुनता ही इसमें नहीं क्या है कोई। योगदान है? हाँ, देखिए, स्वच्छ भारत अभियान अभी जो आदरणीय मोदी जी ने शुरुआत करी है जी। गांधी जी की जयंती से, अच्छा। ये तो हमारे देश से पहले ही से था। इसको और आम जनमानस की भूमिका में उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, अच्छा, समाज के प्रबुद्ध हर तबके के लोग, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या सरकारी वेतनभोगी हों या उच्च अधिकारी हों, फिर मंत्री हों या संतरी हों, इन सभी को जोड़ के एक कम्युनिटिव तंत्र को खड़ा करने की कोशिश किया है और जनता को इससे जागरूकता की तरफ ले गए। वो स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा चला रही है। अच्छा। इस पखवाड़े में वो सफाई से विशेष ध्यान दे रही है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे अगर आप देखें तो किसी भी राज्य का रैंकिंग रखा गया है, उसके में फिर उस डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग रखा गया है, उस एरिया का रैंकिंग रखा गया है, उसकी सूचीबद्ध एक उसको रैंकिंग दर करके किया गया है। तो इससे एक जनमानस को समझ में आ रहा है कि भाई हमें अपने एरिया को, हमारे अपने क्षेत्र को स्वच्छता की तरफ रखना है, स्वच्छता में रखना है। इससे हमारी रैंकिंग सुधरेगी और इससे हमारा एरिया का एक नाम होगा, हमारे क्षेत्र का नाम होगा। और इसका फ़ायदा तो बिल्कुल है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। एगो बात हम देख रहे हैं सर कि हॉस्पिटल के बाहर है सब, जितना हॉस्पिटल का जो पट्टी उट्टी है, सुई हुई है, सब फेंक देता है। और कभी कभी तो देखते हैं जानवरों सब फेंक देता है, इतना महकता है, इतना सब कुछ होता है। तो वो सब के बारे में मैंने जैसा बताइए कि सर कैसे क्या किया जाए उसके बाद। देखिए, हॉस्पिटल के जो अपशिष्ट होते हैं हाँ। वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसके लिए सरकार ने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एक नया हमारे यहाँ प्लांट लगा रखा है। इनफैक्ट पटना में भी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगा हुआ, जो सारे इस तरह के अपशिष्ट को कलेक्शन करके उस जगह में डाल के उसको डिकम्पोजिशन में लाता है और उससे फिर उसको उस क्षेत्र को या उस तरह के हैजर्डस आइटम को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो आपने बिल्कुल सही बात बोली, हॉस्पिटल के जो अपशिष्ट है, जो वेस्टेज है, जो आपके मेडिकल वेस्ट आता है, वो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। उसको सरकार ने हालांकि उसके लिए प्रबंधन करा हुआ है, वेस्ट सिस्टम खड़ा किया हुआ है। तो इससे हमें कुछ घबराने की बात नहीं है, जब सरकार इस पर ख्याल रख रही है। अच्छा सर, जो अभी आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल का जो अपशिष्ट क्या वो सब है, बायोडिग्रेडेबल उसको फिर से बना के क्या बना के सब बेचने वाला है, ठीक है। लेकिन ये प्लास्टिक वाला क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका प्लास्टिको वाला लेके कुछ सब जमा करके फिर से कुछ कहीं से बना बना? दें। हाँ। देखिए, ऐसा सरकार कुछ है इस पे क्या? कुछ अभी योजनाओं का काम कर रही है। अच्छा। और अपशिष्ट प्रबंधन में इस पे विशेष तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है। तो उसमें भी जो गीला कचरा है उसको किस में डाला जा रहा है, उसको आप चेंज करें, उसको आप प्लास्टिक में ना डाल के उसको उस तरह के बैग्स में जो कूट या कागज का बना होता है उसमें डाल के उसको जमा लिया जा रहा है। माने तो कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो और इससे मैंने कूड़ा पर्यावरण को भी खतरा- अलग अलग रखा बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कैसे मैंने नहीं सूखा है, समझा। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, क्या करते हैं उसका? नहीं, अगर गीला कचरा का अलग उसका व्यवस्था है, उसको
रिसाइकिल करने का, सूखा कचरा को अलग सिस्टम में रिसाइकिल करने का। तो हर का क्योंकि सिस्टम और टेक्नोलॉजी अलग होता है, उससे उसका फ़ायदा होता है। कहीं कहीं इसी सूखा और गीला कचरा से बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। क्या? और कहीं कहीं गीला और सूखा कचरा से आप पता करेंगे तो उससे ये खाद और भी बना रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ओ, तो स्वच्छता से खेती में हो सकता तो है। स्वच्छता से तो बहुत फायदा फायदा है। है, माने कि हाँ। अगर गीला कचरा है तो उसका खाद बन जाएगा, आप प्लास्टिक जो है उससे कुछ कुछ बन तो जाएगा। रिसाइकिल कर सकते हैं हम, रिसाइकिल करके फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले आप देने सभी से का पहले धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि गांव घर के दर्शकों को आप अंतिम में जाते जाते कोई संदेश दे दीजिए। हाँ। आप सभी भाइयों से एवं माताओं से, युवा वर्ग से अनुरोध है, निवेदन है कि स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस देश को, समाज को एवं अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इससे आपका तन मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। सर, आप हमारे गांव घर में आए और इतना अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए तो हम लोग बहुत हाँ तहे सर, दिल से बहुत आपका बहुत धन्यवाद देते हम भी हैं। आप लोगों का और बहुत शुक्रिया करते हैं। गांव घर के दर्शकों, आपने अच्छी जानकारी ली है, इतनी अच्छी जानकारी ली है, इसके लिए आप सर को तो धन्यवाद दीजिएगा ही। लेकिन मान लिया आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, कोई सुझाव आ रहा है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा पता आप नोट करेंगे तो आप सुझाव भी दे सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। तो मेरा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। और दर्शकों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और जाते जाते आनंद लीजिए इस लोकगीत का। लिखी के पतरवा राजा अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। लिखी के पतरवा राजा अइला नाही घरवा जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियारा बाउरबा। भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियारा बाउरबा। आदहन धिपल नइखे चाउर जियारा बाउरबा। आदहन धिपल नइखे चाउर जियारा बाउरबा। आवे के परी हैं घरवा राउर जियारा बाउरबा। ससुर मारे तानावा, ससुर मारे
सासु मारे तानावा ननदिया गरियावे जियरा बाउरे बा सासु मारे तनवा सासु मारे तनवा सासु मारे तानावा ननदिया गरियावे जियरा बाउरे बा गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियरा बाउरे बा गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवारा रे जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवारा रे जियरा बाउरे बा लिख के पतरवा सैया लिखी के पतरवा राजा लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियरा बाउरे बा आवे के परी है घरवा जियरा बाउरे